अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लाइट के बारे में, वो विजिबल लाइट पढ़े हम लोग, वो यहाँ पर है। विजिबल लाइट, पॉलीक्रोमेटिक जो वाइट लाइट होता है उसका पूरा कंस्टिट्यूएंट कलर, ऑल 7 कलर, वो विजिबल लाइट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, याद रखना। लाइट जो विजिबल लाइट भी होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ विजिबल ही लाइट है ऐसा बात नहीं है, और भी है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब राइट तरफ 3 और लेफ़्ट तरफ 3, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अब ये टॉपिक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा सब पढ़ना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सेंटर से, क्योंकि सेंटर हम लोग पढ़ चुके हैं विजिबल लाइट। और याद रखने के लिए, इसी याद रखने के वजह से भी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जस्ट राइट में इंफ्रारेड और जस्ट लेफ्ट में है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जिसको शॉर्ट में यूवी भी बोलते हैं, यूवी रेज। नेम इसलिए दिया गया है इंफ्रा और अल्ट्रा ताकि स्टूडेंट याद रख पाए आसानी के जरिए। ये इसको रिमाइंड कराते हैं साउंड में। साउंड में जो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक जो था, तो इंफ्रा का मतलब क्या होता था? इंफ्रासोनिक कि जिसका फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से कम होता था, और अल्ट्रा मतलब ऑडिबल से ज़्यादा होता था। तो वहाँ पर साउंड पढ़े थे, यहाँ लाइट वेव है, लेकिन ये टर्म सिर्फ मैच हो रहा है। इंफ्रारेड, अब सोनिक नहीं, वो लाइट वेव है इसलिए इंफ्रारेड बोलते हैं, यहाँ अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, ये लाइट वेव है। लेकिन अल्ट्रा और इंफ्रा ये वर्ड वहीं से समझ लो मैच होता है वहाँ। इंफ्रा मतलब जिस लाइट वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव का फ्रीक्वेंसी कम होगा वो इंफ्रा कहलाएगा, और जिसका ज़्यादा होगा विजिबल से वो अल्ट्रा कहलाएगा, अल्ट्रा वायलेट। और विजिबल से जिसका कम होगा वो इंफ्रा कहलाएगा, ठीक है, याद रखने के लिए। लेकिन ऐसे जो ये पूरा बनाया गया है ये सीक्वेंस के हिसाब से, देखो यहाँ पर हम लिख दिए फ्रीक्वेंसी, ये इधर इंक्रीजिंग है, ये इधर इंक्रीजिंग होते जा रहा है। यहाँ पर तुम लोग लिख भी लेना इंक्रीजिंग, कैसे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? रेडियो का, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल। अभी बताया कि विजिबल से कम होता है इसलिए नाम इंफ्रा दिया गया। तो सिर्फ इसका कम नहीं होता है, इधर सब कम होते जाएगा। इधर डिक्रीजिंग हुआ और इधर विजिबल से इंक्रीजिंग हुआ। विजिबल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, इधर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और इधर इंक्रीजिंग है। लेकिन जब इधर विजिबल से इधर डिक्रीजिंग हो रहा है और इधर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो पूरा एंड से हम लोग बोल सकते हैं ये सीक्वेंस, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हम यहाँ लिखे भी, ये फ्रीक्वेंसी इधर से इंक्रीजिंग हो रहा है, सबसे कम रेडियो और सबसे ज़्यादा गामा रे का फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ देख भी रही हो ये नीचे में जो फ्रीक्वेंसी एरो करके लिखे, और इसका ये हर्ट्स में, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख दिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स, इसका सिंबल कैपिटल H स्मॉल z लिखते हैं। तो 3 × 10⁻7 हर्ट्स होता है। हर्ट्स मतलब होता क्या? 3 × 10⁻7 से कम जितना होगा वो सब रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा, ये लिमिट दिया गया। 10⁻7 से लेकर 10⁻11 तक जो फ्रीक्वेंसी होगा वो माइक्रोवेव का होता है। तो इधर बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका आया? गामा रेस, मतलब 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होगा वो गामा रेस का फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक नाम याद रखेंगे, इंफ्रा और अल्ट्रा, कि विजिबल से कम है और इससे ज़्यादा है, तो सब याद हो जाएगा। क्योंकि राइट तरफ इंफ्रा से और इधर है सब इधर है, यानी इधर सब कम होते हैं, सबसे कम रेडियो फ्रीक्वेंसी याद हो जाएगा स्टूडेंट को। अब विजिबल के रिस्पेक्ट में इधर अल्ट्रा है, और अल्ट्रा के और लेफ्ट तरफ ये इधर चलते जा रहा है, तो याद हो जाएगा स्टूडेंट को, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस का। ठीक है, ये क्लियर हुआ?
इसीलिए हम सेंटर से स्टार्ट किए। विजिबल पढ़ा भी चुके और उससे जस्ट राइट और लेफ्ट में नेम ऐसा है इंफ्रा और अल्ट्रा जिसे समझ में आता है, कम और ज़्यादा। राइट और लेफ्ट याद हो जाने के बाद फिर माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी समझ जाएंगे। अरे इंफ्रा से तो और राइट में ये दोनों है, यानी सबसे कम रेडियो होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है माइक्रो, से थोड़ा ज़्यादा इंफ्रा, और इंफ्रा से ज़्यादा विजिबल। इंफ्रा से ज़्यादा विजिबल मतलब विजिबल से कम इंफ्रा, जो नाम का तरीका बताएं कि उसे इंफ्रा नेम इसीलिए कि विजिबल से कम। समझ में आ गया? अब जिसको भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सीक्वेंस याद हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। याद रखना है, ब्रैकेट में नैनोमीटर है, एन एम शॉर्ट में दिया गया है, स्मॉल एन स्मॉल एम मतलब नैनोमीटर। नैनोमीटर यूनिट बहुत स्मॉल यूनिट होता है। जो लोग 9th क्लास में, जिन लोग का अच्छा से याद होगा, बहुत कोई भूल गई होगी, पहला चैप्टर यूनिट बताया गया था, उसमें रिलेशन बताया गया था। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, मतलब 1/1 के बाद 9 ज़ीरो देंगे मीटर, उतना कम आए, कितना छोटा होता है सोचो। तो विजिबल लाइट का रेंज जो होता है, रेड से लेके वायलेट तक का जो रेंज होता है, कितना नैनोमीटर होता है? 400 से 800। यहाँ पर 400 से 800 लिखा गया है नैनोमीटर। तो जब फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब फ्रीक्वेंसी इधर से इंक्रीज़ होते जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो वेवलेंथ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इन्वर्सली हुआ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 10⁻10 नैनोमीटर से ज़्यादा, ये लिमिट बताया गया, ये लाइन लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर होगा, 10⁻10 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा। और ये बाउंड्री माइक्रोवेव का ये बाउंड्री है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ 10⁻6 से 10⁻10 नैनोमीटर के बीच में होगा वो माइक्रोवेव। समझ में आ गया ये? अब नंबरिंग जो ऊपर नंबर और ये दिया गया फ्रीक्वेंसी का लिमिट के लिए दिया गया बाउंड्री, इतना से इतना के बीच हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का, और ऊपर वेवलेंथ 10⁻6 से 10⁻10 तक नैनोमीटर का वेवलेंथ वो माइक्रोवेव है। अब समझ में आ गया ना नंबर? तो यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस का कितना होता है? 3 × 10⁻19 से ज़्यादा, ये बाउंड्री है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस होता है, सबसे ज़्यादा हो गया। यानी सबसे कम वेवलेंथ इसी का होगा 10⁻⁻2 10⁻⁻2 नैनोमीटर से भी कम जिसका वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो गामा रेस होता है। समझ में आ गया? अब जो ड्यूरिंग क्लास ये बता चुके थे कि वैल्यू याद नहीं रखना होगा, तो सही बात है, वैल्यू ये सब याद नहीं रखना होगा कि इतना रेंज 10⁻6 से 10⁻10 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये वैल्यू भी इसलिए दिए ताकि समझ में आ जाओ, ये ऐसे एरो तो दे दिए है, नैनोमीटर ऐसे इधर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब नैनोमीटर इधर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका है और सबसे कम वेवलेंथ इसका है। और उसका उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों एक दूसरा का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। उसी तरह सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस का होता है, मतलब सबसे कम वेवलेंथ इसका होगा। ऐसे याद रखना है, इसलिए नंबर भी दे दिए सबका बाउंड्री कि ये नंबर से भी समझो कि 10⁻⁻2 वेवलेंथ सबसे कम हुआ है ना, ये सबसे कम हुआ और ये सबसे ज़्यादा है, मतलब ऐसे वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी में जो नंबरिंग नीचे दिया गया है ये सबसे कम है, 3 × 10⁻7 कम है, और ये सबसे ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से भी नंबर दे दिए, लेकिन नंबर याद नहीं रखना है। क्वेश्चन अब समझो कैसे आता है, यही बोल देगा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है, तो आंसर दोगी गामा रेज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, अमंग कलर नहीं, अमंग कलर पूछा जाएगा
लाइट के बीच में, लाइट वेव का अगर पूछा, विजिबल लाइट का जो पूछा जाएगा, इस तरह क्वेश्चन करके रहेगा, तब तो रेड लाइट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर्ड रहा है, स्पेक्ट्रम रहा, उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलोगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ याद रखना पड़ा वैल्यू किसी का, ये चीज़ ऐसे याद नहीं रखना पड़ा, तो सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट ही याद रखेंगे, तो बाकी का क्या ज़रूरत है, बाकी का भी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बिटवीन एक्स रे एंड गामा रे हुज फ्रिक्वेंसी इज़ हायर, तो गामा रे तो हाईएस्ट होता ही है, बता देंगे ये, इसलिए बोला जा रहा है। हाईएस्ट होते ही बता देंगे, और लेकिन कंपैरिजन इधर से और इधर से भी दे सकता है, माइक्रोवेव एक्सरे इससे कंपैरिजन दे दे, या ये दोनों कंपैरिजन दे दे कि दोनों में फ्रीक्वेंसी किसका कम होता है, बिटवीन इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव हुज फ्रीक्वेंसी इज़ लेस। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या समझेगा, इंफ्रा से वो डायरेक्ट बोल देगा कम, इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, जबकि हम क्या समझाए, सेंटर हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, विजिबल से कम होने के वजह से इधर इंफ्रा नाम दिया गया, और इधर ऐसे कम होते जा रहा है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये दोनों में इसी का अब कम होगा, अगर ये दोनों में कंपैरिजन पूछा, इंफ्रा माइक्रोवेव में, इसी में कम होगा, नहीं, इससे भी कम फ्रीक्वेंसी होता है माइक्रोवेव। आंसर क्या होगा, जब ये दोनों कंपैरिजन देगा तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, ये जी यहाँ पर दे दिए। क्लियर हुआ। मतलब क्वेश्चन अगर आया ये दोनों का कंपैरिजन, तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कम होता है। हाँ, वेवलेंथ, जब फ्रीक्वेंसी ये दोनों में माइक्रोवेव का कम होगा, तो ये दोनों में माइक्रोवेव का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे आता है, एकदम हाईएस्ट और लोएस्ट पूछ सकता है, इधर वाला फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से, या कंपैरिजन बिटवीन दो ठो का भी पूछ सकता है। इसलिए ये सीक्वेंस याद रखना है। समझ में आ गया, वैल्यू याद रखने का ये सब ज़रूरत नहीं है।